प्रश्नावली 2, यदि पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स क्या है? ये एक पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल को, पूरे पॉलिनॉमियल को हम एक्स से दर्शा रहे हैं। ये पॉलिनॉमियल कौन सा है? एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हमको 5 हैं, ये सवाल हैं। ये पहले इस प्रमेय इस पॉलिनॉमियल को x प्लस 1 से भाग देना है, दूसरे को 2x माइनस 1, इनको हम आगे बनाएंगे। अभी देखते हैं पहला, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये शेषफल क्या है? ये शेषफल प्रमेय है कि जिसमें एक की वैल्यू को 0 के इक्वल रखा जाता है। अब यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इस x की वैल्यू को x की जगह -1 को रखेंगे। देखो ये क्या था? x प्लस 1 था, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो जहाँ जहाँ ये हमारे ये जैसा देखो एक्स स्क्वेयर, हम यहाँ 1 रखेंगे, 3x स्क्वेयर यहाँ 1 का स्क्वेयर रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखो 1 का क्यूब -1 का क्यूब, देखो -1 इंटू -1 प्लस हो गया, फिर -1 का गुणा किए तो क्या हो गया? -1। यहाँ देखो -1 का वर्ग, देखो -1 इंटू -1 क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये 3 इंटू प्लस 1। यहाँ देखो -5 इंटू -1, यहाँ देख लीजिए अगेन -1 इंटू -5, ये +5 बन गया, +8। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है इनमें कि माइनस इंटू प्लस। अगर देखो नंबर ऑफ दी मल्टीप्लिकेशन ओड नंबर है तो हमेशा -1 आएगा, अगर इवन नंबर है तो हमेशा प्लस आएगा। यहाँ देखो कितनी है? -1 का वर्ग कितना है? ये विषम संख्या है ये, तो ये क्या आएगा? माइनस। अगर ये सम संख्या है, ये गुणा कितनी बार है? 2 बार है, तो ये प्लस आएगा। यहाँ -1 इंटू -1, -5 इंटू -1, -5 का गुणा -1 से कितना आ गया? 5 + 8। अब देखो पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर देखेंगे। यहाँ -1 + 3 + 5 - 8, यहाँ पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13 और 3 16 -1 15। पी ऑफ एक्स कितना आया? ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आई? 15। अब दूसरे को देखते हैं। देखिए ये क्या है? 2x - 1, 2x इक्वल टू कितना हो गया? 1। 2x इक्वल टू 1, तो x वो इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। ये 1/2 की वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, अभी जो हमने देखा उसी में 1/2 पुट करेंगे। यहाँ देख लीजिए पी ऑफ एक्स हमारा पॉलिनॉमियल क्या है? 1 का क्यूब प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8। यहाँ देखो 1/2 का ये क्यूब है, मैंने इसको वर्ग लिख दिया, गलत हो गया।
ये देखो 3 बार गुणा करेंगे, 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 कितना हो गया, 1/8। एक बटे दो का वर्ग कितना हो गया, 1/4 गुणित 3, 3/4। देखो -5 है, उसमें 1/2 का गुणा किए तो -5/2 धन 8। अब देख लीजिए, अब इनको जोड़ते हैं, इनका एलसीएम लिए कितना आया, 8। 8 का 8 में भाग दिए, कितना आया, 1। 1 का गुणा 1 में 1। 8 में 4 का भाग दिए, कितना आया, 2। 2 गुणित 3 ये 6 आ गया। 8 में 2 का भाग दिए, कितना आया, 4 गुणित -5 -20। 1 का 8 में 1 का भाग दिए, 8 गुणित 8 64। पी आप एक देखो कितना आ गया, 64, 6 70 और 1 71 में 20 घट गया, 51/8। ये हमारा उत्तर आ गया। x धन 2 इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी ये x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू कितनी है, -2। -2 धन 2 ये क्या हो जाता है, 0। तो हम पीछे से उल्टा चल रहे हैं, ये तो x धन 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, -2। इस x बराबर -2 वैल्यू को बहुपद में रखेंगे। ये बहुपद क्या है जो अभी हमने बनाया, इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -2 ऋण 2। ऋण 2 का क्यूब कितना होगा, देखो यहाँ फिर वही संख्या क्या है, विषम है, तो ये क्या आएगा, माइनस। ये देखिए ये कितना आया, -8। ये -2 का वर्ग ये कितना हो गया, प्लस में हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। यहाँ देखो -2 रखा, यहाँ -5, -5 गुणा -2 ये 10 हो गया, धन 8। अब देख लीजिए ये 8 और 10 18 12 30, 30 में ये माइनस में है, 8 घट गया तो कितना आ गया, 22। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम पांचवें को देखते हैं, फिफ्थ को। x - 4 इक्वल टू 0। x - 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है, 4। इस वैल्यू को बहुपद में रखेंगे, ये हमारा बहुपद ये वही है, इसी में रखेंगे। यहाँ क्या आया है, x की जगह 3, यहाँ इसका क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, ये 64 हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 गुणित 4 16 गुणित 3 48। यहाँ -5 गुणित 4 -20 धन 8। ये देख लो कितना हो गया, 48 8 56 में 20 गया, 36 और 64 100 हो गया। ये पी आप एक्स कितना है, 100। अब पांचवा देखेंगे, x धन 1/3, x धन 1/3 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया, ये उधर गया तो माइनस हो गया, -1/3। इस वैल्यू को बहुपद में रखेंगे, ये बहुपद पॉलीनोमियल हमारा वही है। ये यहाँ देखो -1/3 का वर्ग, माइनस का क्यूब कितना होगा, माइनस होगा। ये क्या है, ओड नंबर है, ये 3 टाइम मल्टीप्लाइड है, क्या है, ओड नंबर, विषम संख्या है, तो क्या होगा, -1/3 गुणित 1/3, ये 3 बार 3 का गुणा 27, 1/27।
यह 1/3 का वर्ग 9, 1/9 गुणित 3 तो बच गया 1/3। ये किस में आ गया? प्लस में। यहाँ देखो -5/3 गुणा 1/-1/3। यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये 5 गुणित 1/3, 5/3 धन 8, 1/27 धन 1/3 धन 5/3 धन 8। अब देख लीजिए एलसीएम लिए 27, 27 में 27 का भाग दिए, कितना आया? 1 का गुणा -1 में -1। 27 में 3 का गुणा भाग दिए, कितना आ गया? 9, 9 गुणित 1 9। 27 में 3 का गुणा भाग दिए तो 18। हाँ देखिए 27 में 3 का भाग दिए, कितना आया? 9, 9 का गुणा 5 में, ये 5 में 45। अब ये 8 है तो 8/1, 27 में 1 के गुणा 1 का भाग दिए, 27 गुणित 8 216। अब सबको देखो, इनको टोटल किए 216, 45, 9 270 में से 1 गया, 269/27। ये हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू आ गई। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में जांचिए कि क्या g(x) px का गुणनखंड है। देख लीजिए p(x) और g(x) का रिलेशन क्या है। जब ये g(x) इस p(x) को पूरा डिवाइड कर देता है और शेषफल 0 हो जाता है तो इसको गुणनखंड का ये भाग है, ये माना जाता है ये। अब देख लीजिए g(x) हमारा पहला क्या है? g(x) कितना है? x -3, x -3, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ये अभी हमको क्या है? रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ही बनाना है। ये x के इस मान को p(x) में पुट करेंगे, यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। ये 3x² - 4 3 का पावर 2 प्लस 3x होगा यहाँ 4x² प्लस x। अच्छा x की जगह 3 पुट हो गया ना, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ p(x) कितना आया? 18। अब ये बताइए ये जो 3 है इसको 18 को पूरा डिवाइड करता है कि नहीं? डिवाइड करता है, इसका पार्ट है ना। हम जो पहाड़े में 18 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 18 में आता है कि नहीं? आता है। तो ये इसका गुणनखंड है ये। तो इसका उत्तर क्या आएगा? x -3 pf(x) का गुणनखंड है। एक हो गया। यहाँ g(x) कितना है? x + 1, x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। इसमें -1 की वैल्यू को पुट करेंगे, ये सब हो गया। ये -1 + 1 -2 + 1, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे पुट करना है। p(x) कितना है? आया -1। यहाँ भी -1, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है? तो हम उत्तर देंगे p(x) का x + 1 ये p(x) का गुणनखंड है, या इसको हम g(x) भी लिख सकते हैं। g(x) इक्वल टू p(x) का गुणनखंड है ये।
सेम सवाल देख लीजिए, जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये पॉलिनॉमियल क्या है, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स वर्ग माइनस 2। इसमें हमने वैल्यू कितनी पुट की, 2, 2 का पावर 4 16, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2। यहाँ देखो चारों यहाँ क्या कितने 16 माइनस 8, 8 और 4 12 2 14 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 2। ये एक्स माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है, उत्तर देंगे हाँ ये गुणनखंड है। यहाँ देखो चौथा, ये पांचवा, जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 4। यहाँ माइनस 4 पुट किए तो क्या होगा, प्लस 16 माइनस 8 माइनस 1, कितना आ गया 7। ये इसका गुणनखंड है क्या, नहीं है। निम्नलिखित में Q का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी ऑफ एक्स पी एफ एक्स का गुणनखंड है। इसका गुणनखंड है ये मानते हुए कि इसको हम Q का मान ज्ञात करेंगे। एक्स इक्वल टू कितना आया, -1। यहाँ कितना -1 को पुट करेंगे, प्लस 0, ये Q है ना, ये Q इंटू -1 प्लस 2। यहाँ देखो -1 का स्क्वायर 1, Q इंटू -1 प्लस 2, 1 प्लस 2 माइनस Q इक्वल टू 0। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस Q इक्वल टू 0 माइनस Q इक्वल टू -3, Q इक्वल टू 3। यहाँ जो Q पुट है इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ देखो जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 आ गया ये। यहाँ देखो वैसे इसी सवाल को बनाएंगे, देखो 1 का वर्ग a माइनस 5x इंटू 1, तो कितना आ गया, -5 प्लस 3 इक्वल टू 0, Q माइनस 2 इक्वल टू 0, Q इक्वल टू कितना आ गया, 2। जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2। अब इस -2 को हम पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, -2 का वर्ग कितना हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 आ गया, ये 6 माइनस 2 -12 प्लस a। यहाँ -12 प्लस 8 -4 बच गया, प्लस a इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना आ गया, 4। देखिए यदि जी ऑफ टी पॉलिनॉमियल टी का गुणनखंड हो तो टी का मान ज्ञात कीजिए। पॉलिनॉमियल जी ऑफ टी कितना है, t-3, t-3 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू कितना आ गया, +3। इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पॉलिनॉमियल ऑफ टी कितना है, t² प्लस 2a माइनस 2a प्लस 3।
पॉलिनॉमियल आप टी देख लो, टी का वर्ग, टी के वर्ग में कितना आया 3 का वर्ग माइनस 2 इंटू 2a, ये 2a, ये माइनस 2a प्लस 3, नहीं यहाँ क्या है 2at माइनस 2a इंटू 3, ये कितना बन गया माइनस 6a माइनस 2a प्लस 3, ये 6a में से माइनस 2a निकल गया तो कितना बचा 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। या 9 प्लस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, 9 प्लस 3 12 प्लस 4a इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3। यहाँ देखो 12 4a प्लस 4a दोनों प्लस में हैं इक्वल टू 0, माइनस 4a इक्वल टू माइनस 12, 4a उधर गया तो माइनस 4a इक्वल टू 12। यहाँ a इक्वल टू देख लीजिए आ गया ये माइनस 3। ये फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन है ये। यदि जी ऑफ वाई पी एफ आई का गुणनखंड हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। वाई प्लस 5, जी ऑफ वाई क्या है वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस 5। ये देख लीजिए वाई इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस ए, वाई स्क्वेयर कितना है माइनस 5 का स्क्वेयर, ये कितना हो गया 25। यहाँ 2y माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 5 कितना हो गया 10 प्लस ए इक्वल टू 0, 35 प्लस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस 35। यदि किसी बहुपद एक को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x प्लस 2 है। इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। देखो भाज्य क्या है एफ ऑफ एक्स, भाजक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स वर्ग ऋण 9, भागफल क्या है जी ऑफ एक्स, शेष कितना है 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसे एफ ऑफ एक्स माइनस 3 से भाग दिया जाए तो x बराबर 3, इस मान को एफ ऑफ एक्स में रखने पर 3 का वर्ग माइनस 9 प्लस 3 ये इंटू 3 प्लस 3x इंटू 3x इंटू 3 प्लस 2, यहाँ देखो एक ही जगह 3 पुट कर रहे हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ देखो कितना हो गया 9 प्लस 9, 9 माइनस 9 0, 0 इंटू 3 ये भी 0 हो गया, ये 3 इंटू 3 3, यह प्लस है 3 प्लस 2, ये कितना आ गया 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू कितना आ गया 11।
दिए गए प्रमेय को x माइनस, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से ये हमने ये इक्वेशन हो गया पहले। अब इस इक्वेशन को, ये हमने इक्वेशन बनाया, पहले जो था उससे इक्वेशन बनाया, उसके बाद उस इक्वेशन में x माइनस 3 से भाग दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। दिए गए प्रमेय को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 11। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। जब किसी बहुपद को एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5x प्लस 3। इसी बहुपद को x माइनस 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। देखो ये क्या है, हमारा ये इक्वेशन बन गया, ये हमको ये पॉलिनॉमियल हमको मिल गया। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 5x प्लस 3। इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से एफ ऑफ एक्स कितना है, -4। ये कितना है, -4। यहाँ देखो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया है, -4। यहाँ -4 हम पुट करेंगे। यहाँ -4 का स्क्वायर माइनस q इंटू -4, तो -4 आ गया। ये -4q, ये -5 इंटू 4 प्लस 3, ये कितना हो गया, -20 प्लस 3। यहाँ देखो एक 16 माइनस 16, ये 4 स्क्वायर माइनस 16, 16 माइनस 16, 0 इंटू -4, 0 हो गया। ये कितना आ गया, -17, 0 -17, ये हमारा शेषफल आ गया। दिए गए बहुपद को x माइनस 4 से, आपको ऐसा एग्जाम में उत्तर देना पड़ेगा, दिए गए बहुपद को x प्लस 4 से भाग देने पर शेषफल -17। यहाँ तक छोड़ देने से नहीं बनता, इसमें आपके 1 नंबर कट जाते हैं। आपने वीडियो देखा, ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा। धन्यवाद।